गमरी बड़ी छैल लोको बंदल रे गमरी ओ तारे दे बिच चंद ओ गमरी पहाड़ों से उभरे कलाकारों के अनसुने किस्से का ये चौथा एपिसोड, जिसमें आपको गमरी देवी के जीवन के बारे में हम बता रहे हैं, उनके अनसुने किस्सों के बारे में यहाँ पर बात चली हुई है। तो चौथे एपिसोड में बात करेंगे उनके वैवाहिक जीवन को लेकर, जिसमें काफ़ी लोगों में भ्रांतियाँ हैं और कोई कहते हैं उनकी 2 शादियाँ हुई हैं, कोई कहते हैं कि उनकी 1 ही शादी हुई है। और जो एपिसोड में हमने कहा था बसंता के बारे में बात की थी, ये कौन है और गमरी देवी के साथ इनका क्या रिश्ता रहा है, इसी के ऊपर ये चौथा एपिसोड। तो स्वागत है आपका द न्यूज़ वॉरियर में, और यहाँ पर हमारे साथ रामलाल पाठक जी हैं, सब एडिटर द न्यूज़ वॉरियर से, और बताएंगे आपको इस अनसुना जो ये किस्सा है इसके बारे में। जी पाठक जी। गमरी देवी का जो वैवाहिक जीवन है वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। उसका जो विवाह था वो जुखाड़ा के पास एक गसौड़ गांव है, हाँ जी, गसौड़ गांव के संतराम से हुआ था। और उस टाइम ऐसा होता था कि भाई रिश्ते बड़ी मुश्किल से होते थे, और ख़ासकर बंदला में तो कोई लड़की देने को तैयार ही नहीं होता था, बंदला से ब्याह लेते थे, क्योंकि वहाँ बड़ा दुर्गम जीवन था, पानी की बड़ी समस्या रहती थी और सड़क की सुविधा न होने के कारण चारों तरफ से मतलब चढ़ाई थी, तो बंदला तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था। तो उस दौर में फिर ऐसा हुआ कि जो गमरी थी उसका जो बड़ा भाई था उसका ब्याह हुआ संतराम की बहन से। अच्छा। और जो गमरी थी उसका संतराम से हुआ अदला बदली तो पहले मतलब अदला बदली के जो ब्याह होते थे। तो अब गमरी वहाँ कुछ दिन तो रही, लेकिन फिर वो रोक लग गई उसके ऊपर के कार्यक्रमों में नहीं जाना है, कोई जरूरी नहीं है भैया हम घर में काम करेंगे। और वो फिर मायके चली गई अपने। अच्छा। और कुछ दिन मायके रही, मायके वालों ने भी उसको बड़ा समझाया, उसके सारे रिश्तेदारों ने बड़ा समझाया कि तू अपने गृहस्थी के साथ है, पर उसको जो नाचने की जो और गाने की जो लटक थी ना, वो उसको चुपचाप बैठने नहीं दे रही थी। वो उसने फिर अंत में ये किया कि उसने उनकी तलाक हो गई आपस में। अच्छा। संतराम के साथ। अच्छा। और फिर भी गमरी के कार्यक्रम जो है वो गमरी जाती रही अपने जिद करके अपने परिवार से अड़ के कि भाई मैंने जाना है। और कई बार तो वो बताती थी कि मैं भाग के भी चली जाती थी, भाई फलानी जगह प्रोग्राम है तो मैंने जाना। और घर वाले उसको देखते रहते थे भाई, और उन्होंने सख्त हिदायत दे रखी थी भाई प्रोग्राम में नहीं जाना। अच्छा। तो एक बार क्या हुआ कि भाई वो गमरी देवी उधर गई थी, राजपुरा में एक बड़ा भारी प्रोग्राम हुआ, पंजाब में, बिलासपुर के राजपुरा। और ये कोठीपुरा के जहाँ एम्स बन रहा है ना जी, उसके थोड़ा सा राजपुरा गाँव। तो वहाँ वो बसंता पहलवान भी वहाँ गया हुआ था। एक्चुअली उसकी और बसंता की जो मुलाकात थी वो काफ़ी पहले से थी जी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि भाई जहाँ छिंज होती थी, छिंज से पहले दिन हमारे यहाँ स्वाल होता है जी, तो साल में मतलब गमरी देवी का प्रोग्राम वहाँ जरूर होता था। और बसंता भी स्वाल में चला जाता था, और उनकी वहीं जान पहचान हुई, और जान पहचान फिर वो उनके दोस्ती में बदल गई। यहाँ बसंता जी के बारे में बताना चाहेंगे, वो उस जमाने के बहुत ही एक नामी गिरामी पहलवान थे जिला बिलासपुर के। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप बसंता के जीवन के बारे में भी लोगों को बताएं। बसंता एक बड़ा पहलवान था, और वो बरोटा के पास गांव है एक से वहाँ का रहने वाला था, और बहुत बलशाली था। और कहते हैं कि उस टाइम में ऐसी भ्रांति थी कि बसंता के बगैर कोई छिंज नहीं रचती थी, और गमरी के बगैर कोई प्रोग्राम नहीं रचता था।
अच्छा। मतलब ये दोनों उस टाइम मतलब एक खेल के क्षेत्र में और एक सांस्कृतिक कला के क्षेत्र में इनका बड़ा एक पर्याय बन चुके थे एक दूसरे के। हाँ, तो वो कहते हैं कि भाई वो वहाँ जब वो प्रोग्राम चल रहा था वो मतलब सवेरे के टाइम वो उनका कुछ पहले बातचीत तो हुई होगी और गमरी ने बताया कि भाई मैं उस दिन उनके साथ भाग गई, मतलब राजपुरा से भागे थे वो। अच्छा। और फिर कई दिन तक वो अंडरग्राउंड ही रहे, मतलब। अच्छा। फिर बसंता के घर वालों का भी वो था, क्योंकि उनका भी दबाव था, बसंता उन दिनों को आ रहा था। अच्छा। और गमरी के घर वाले भी उसको ढूंढ रहे थे और बड़े मतलब कुछ दिन तक वो भूमिगत रहे। उसके बाद फिर बसंता उसको यहाँ घुमारवी की तरह मतलब ले आया अपने, पर वो गांव में नहीं ले गया उसको। अच्छा। कहीं उन्होंने वो ले लिया, क्वार्टर ले लिया, तो वहाँ उन्होंने रहने लगे वो कुछ दिन। और इस तरह से मतलब गमरी और बसंता का जो मेल था। हमारे एक कहावत है उधर, कहावत क्या कि भाई अब जैसे अनार के पेड़ होता है ना जी, तो उसमें अनार लगते हैं। बिल्कुल। तो अनार से पहले उसमें कली आती है। जैसे अनार कली को लेकर के तो बहुत कुछ लिखा गया है, और अनार कली के बाद जो है उसमें फूल खिलते हैं ना जी, तो वो उल्टे फूल खिलते हैं। और मतलब उसमें नीचे की तरफ को जो है ना उसकी लाल जैसे लहंगा पहनना होता है औरत ने, उसी तरह के वो दूर से दिखाई देते हैं। और जब कहते हैं कि भाई वो हवा चलती है ना तो गमरियाँ जो है ना, गमरियाँ बोलते हैं उनको। अच्छा। जो अनार के फूल है उनको गमरियाँ बोलते हैं। तो शायद हो सकता है कि उसके माँ बाप ने उसी को देख कर उसका नाम रखा। और गमरी और बसंता, फिर बसंता का नाम भी तो बसंत उससे ही जुड़ा होगा। और उन दिनों गमरी के जीवन में जो है ना जो बसंत का काम किया वो बसंते ने किया। और इन्होंने शादी की थी इसके बाद? नहीं, इनकी शादी नहीं हुई थी। शादी नहीं हुई थी। बसंते की मतलब शादी हुई थी। उसके बाद बच्चे भी एक सब है, लेकिन गमरी ने शादी नहीं की थी। अच्छा, शादी नहीं की थी। हाँ, तो इस तरह से उसका जीवन चलता रहा। और बाद में फिर कोई 20 साल के बाद उसको दोबारा, जब मैं बता रहा था कि भाई हमने जब प्रोजेक्ट लिखा तो हम उसको दोबारा स्टेज पर लाए। अच्छा, तो जैसे उसके बाद ये 20 साल तक जो है गुमनाम थी, तभी तो हम उसको कर रहे थे कि भाई पता करना है हमने कि जिंदा है कि मर गई है। बड़ी कलाकार और एकदम से गुमनाम में चली गई। कोई 20 साल तक उसने गुमनामी में रही हो। उसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं, कोई ना उसका कोई प्रोग्राम नहीं, कोई और नहीं था। तो हमने 1982 की, शायद 1982 की बात है जी, फिर हमने उसका प्रोग्राम रखा टिकट पर। अच्छा। बिलासपुर में 5 रुपए और 10 रुपए। उस टाइम हमारे मित्र थे कुलदीप चंदेल पत्रकार जी, प्रदीप गुप्ता जी जी, ऐसे लोग मिले, हम फूला चंदेल जी, ऐसे लोग मिले। हमने फिर वहाँ टिकट पर प्रोग्राम किया। अच्छा। 5 रुपए और 10 रुपए का टिकट, किसान भवन में प्रोग्राम होगा। अच्छा। और बहुत ही बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम होगा। अच्छा। और ऐसा था कि हमारे पास टिकटें भी खत्म हो गई। अच्छा। और लोग बाहर से दरवाजों को धक्के दे कोई वो करे। अच्छा। और डीसी साहब थे उस टाइम SK दास जी, तो वो मुख्य अतिथि के रूप में उसमें वो हुए और बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम। और फिर बीच में हमने और भी कलाकार थे बुलाए हुए। एक गमरी तो एक आकर्षण था, वो तो सबसे बाद में बुलानी थी। तो लोग फिर वहाँ नारे लग गए लाने बाहर से अंदर से कि वी वांट गमरी, वी वांट गमरी। और बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम हुआ था। तो इस तरह से उसका, और उसमें बसंता भी था उनके साथ। हाँ, पर ये जो लोग बोलते हैं कि भाई ढोलकी बजाई गया बसंता, एक्चुअली ढोलकी नहीं बजाता था। उसके साथ जो है ना, पहले जब वो गांव में थे होते थे प्रोग्राम, तो सुदामा बजाता था या जेंडू बजाता था। बाद में उसने अपनी पार्टी बना ली, तो उसमें फिर और लोग थे। तो इस तरह से जो गमरी देवी का वैवाहिक जीवन था, जिसके ऊपर तरह तरह की अफवाहें थी, तो आपने जाना होगा अनसुने किस्से के इस एपिसोड 4 में कि क्या असलियत है।
तो बने रहें द न्यूज वॉरियर के साथ, और अगले 5वें और आखिरी एपिसोड में हम बताएंगे गमरी देवी का जो अंतिम दौर था वो कैसा रहा। तो तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।